एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, अपराध बोध या गिल्ट कॉन्शियसनेस को दूर करने का क्या तरीका है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अपराध बोध कैसे पैदा होता है। अपराध बोध का मतलब क्या है? अपराध बोध का मतलब है कि आपने कोई ऐसा काम किया या कोई ऐसा एक्शन किया जो आप समझते हैं कि आपको नहीं करना चाहिए था, तो इससे अपराध बोध पैदा होता है। या कोई ऐसी जरूरी चीज थी जिसे करना चाहिए था लेकिन आपने उसे नहीं किया, तो इससे अपराध बोध पैदा होता है। तो ये अपराध बोध बेसिकली पैदा कैसे होता है, किस चीज के माध्यम से हमें अपराध बोध का बार बार एहसास होता है? देखिए, अपराध बोध का एहसास हमें हमेशा विचारों से होता है। तो वो जो एक्शन हमने किया है उससे रिलेटेड जो विचार थे, उससे जुड़े हुए जो विचार हैं, वो बार बार हमारे दिमाग में आते हैं और हमें ये एहसास कराते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए था या हमें वो करना चाहिए था। तो इस प्रकार हम अपराध बोध का शिकार हो जाते हैं या गिल्ट कॉन्शियसनेस का शिकार हो जाते हैं। अब ये विचार कहाँ से आते हैं, जरा इसका पता लगाने की कोशिश करते हैं। ये विचार आते हैं आपकी मेमोरी या आपकी याददाश्त से। तो जो जब आपने कोई एक्शन किया जो आपको नहीं करना चाहिए था या कोई ऐसा एक्शन किया जो आपको करना चाहिए था, उसे आपने नहीं किया, तो ये घटना आपकी स्मरणशीलता में अंकित हो जाती है, आपकी मेमोरी में अंकित हो जाती है और वहीं से विचार पैदा होते हैं अपराध बोध के। और आप बार बार ये विचार करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था, तो इससे अपराध बोध पैदा होता है। तो अपराध बोध पैदा होता है, अपराध बोध का एहसास होता है हमारे विचारों के द्वारा। विचार या थॉट्स कैरियर हैं अपराध बोध के, और ये अपराध बोध के जो विचार हैं, ये विचार पैदा होते हैं हमारी मेमोरी या हमारी याददाश्त से। अब जब हम इस अपराध बोध को रोकने की कोशिश करते हैं तो हम करते क्या है? हम विचार को रोकने की कोशिश करते हैं। और जब हम विचार को रोकने की कोशिश करते हैं तो फिर हम क्या बेसिकली रोकने की कोशिश कर रहे हैं? हम अपनी मेमोरी को, या मेमोरी में जो घटना अंकित हो गई है, हमारी याददाश्त में जो घटना अंकित हो गई है, उस घटना को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझिए कि क्या आप अपनी मेमोरी के अंदर किसी भी घटना को हटा सकते हैं? आप जब भी अपनी मेमोरी के अंदर किसी घटना को जो उसके अंदर अंकित हो गई है उसको हटाने की कोशिश करेंगे, तो जितना आप प्रयास करेंगे उतना ही बार बार आप उस घटना के बारे में सोचेंगे। और जितना आप उस घटना के बारे में सोचेंगे उतना क्या होगा, उतना वो घटना और भी ज्यादा आपके दिमाग में स्ट्रांग होती चली जाएगी, और ज्यादा आपके दिमाग में अंकित होती चली जाएगी, और ज्यादा मजबूती से आपकी मेमोरी के अंदर जड़ पकड़ती चली जाएगी, क्योंकि बार बार आप उसे रिपीट कर रहे हैं। तो उस मेमोरी में घटना को हटाने का प्रयास ही उस घटना को और ज्यादा आपके दिमाग में अंकित करता चला जा रहा है, और ज्यादा अपराध बोध पैदा हो रहा है, क्योंकि और ज्यादा विचारों, उससे रिलेटेड विचार पैदा हो रहे हैं। जितनी ज्यादा मेमोरी में घटना गहराई से अंकित हो रही है, उतना ज्यादा बार बार आप उसके ऊपर विचार कर रहे हैं, उतना ही आपको अपराध बोध का एहसास हो रहा है। तो फिर आखिर क्या तरीका है अपराध बोध को दूर करने का? देखिए, आपको अपनी मेमोरी या विचारों को रोकने का प्रयास नहीं करना है। वो जितना आते हैं उनको उतना अलाउ करना है कि वो अपने अंदर आ सकें। और आपको साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को समझना होगा, और वो बात ये है कि आपकी प्रॉब्लम आपका अपराध बोध नहीं है। आपकी प्रॉब्लम है आपकी मेमोरी का आपके सेल्फ के साथ इन्वॉल्वमेंट, या आपके सेल्फ का, आपके स्वयं का अपराध बोध के अंदर मिश्रित हो जाना, उसके साथ भ्रमित रूप से मिल जाना, सुपर इम्पोज हो जाना, अध्यारोपित हो जाना मेमोरी का आपके सेल्फ से। सरल भाषा में अगर इस बात को कहें तो आपका जो सेल्फ है वो गिल्ट कॉन्शियसनेस के अंदर इन्वॉल्व्ड है, अपराध बोध के अंदर इन्वॉल्व्ड है। ये आपके सेल्फ का इन्वॉल्वमेंट ही आपके दुख का कारण है। हमारे शास्त्रों में ये बात बताई गई है कि मेमोरी जो है वो तो बदलती रहती है। कभी किसी चीज के बारे में हम याद करते हैं, कभी किसी चीज के बारे में बात करते हैं, तो मेमोरी को तो हम बदलते हुए देखते हैं, लेकिन हमारा जो सेल्फ है वो बदलता नहीं है। सेल्फ हमारा एक प्योर सिंपल कॉन्शियसनेस है। वो सेल्फ हमेशा एक समान रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। मेमोरी आती रहती है, जाती रहती है, किसी चीज की मेमोरी कभी आती है, किसी चीज की मेमोरी कभी आती है। तो इसका मतलब मेमोरी बदलने वाली चीज है और सेल्फ बदलने वाली चीज नहीं है। अब अगर सेल्फ बदलने वाली चीज नहीं है और मेमोरी बदलने वाली चीज है, तो दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि एक बदलने वाला है और दूसरा बदलने वाला नहीं है। तो बस आपको बस यही बात पकड़ लेनी है, आप विटनेसिंग कॉन्शियसनेस हैं, आप विटनेस कर रहे हैं,
आप एक दृष्टा की तरीके से अपनी मेमोरी को बदलते हुए देख रहे हैं, तो आपको क्या काम करना है, अपनी मेमोरी को के अंदर से जो चीजें अंकित है उसको हटाने की कोशिश नहीं करनी है। बस इतना आपको करना है कि आप अपनी मेमोरी से अलग हैं। मेमोरी अलग है, आप अलग हैं। मेमोरी बदलती रहती है, आप नहीं बदलते हैं, इसलिए दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। मेमोरी जो है वो आपके नेबर या पड़ोसी की तरीके से आती जाती रहती है। आप आने जाने वाले नहीं हैं, आप सिंपल अवेयरनेस या सिंपल कॉन्शियसनेस है। जब आप इस तरीके से अपने विटनेसिंग सेल्फ को पकड़ लेंगे, सिंपल कॉन्शियसनेस को, जो आपके सेल्फ की सिंपल कॉन्शियसनेस है, उसको पकड़ लेंगे, तो फिर धीरे धीरे आपकी का जो परसेप्शन है उसमें मेमोरी की इंपॉर्टेंस गिरती चली जाएगी। घटनाएं भी धीरे धीरे वीक होती चली जाएंगी, क्योंकि आप उनके बारे में बार बार सोच करके उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। जब भी वो आएंगी तो उनको आता जाता देखते रहेंगे, ये जानते हुए कि आप उनसे अलग हैं, आप असंगा हैं, आप उनसे अनरिलेटेड हैं, आप मेमोरी से अनरिलेटेड हैं। मेमोरी एक इंस्ट्रूमेंट है। मेमोरी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट थोड़ी है जो आप जिसकी मदद से आप अपने ऊपर जजमेंट करें। मेमोरी तो आपकी सुविधा के अनुसार एक टूल है जो आपको प्रोवाइड किया गया है। तो बस जब आप ऐसा मानते हैं तो फिर मेमोरी जो है वो, याददाश्त जो है वो आपकी सही परिप्रेक्ष्य में आप उसको देख पाते हैं, तथ्यात्मक रूप से देख पाते हैं, ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं। और तब आपकी याददाश्त आती जाती रहती है, आप भिन्न भिन्न चीजों के बारे में लगी रहती है, आप उससे अपने आप को अलग करके देख पाते हैं। आप एक दृष्टा की तरीके से, एक विटनेसिंग कॉन्शियसनेस की तरीके से, एक साक्षी की तरीके से उसे देख पाते हैं। और इस प्रकार आप उससे अलग हो जाते हैं, आप उससे अनटच्ड हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि कमल के फूल के का जो पुष्प की जो पत्तियां होती हैं उसके ऊपर जब पानी गिरता है, तो पानी गिरता तो उसके ऊपर है लेकिन पानी उसको टच नहीं कर पाता। तो उसी प्रकार मेमोरी आपसे जुड़ी जरूर है, लेकिन चूंकि आपकी जरूर है मेमोरी, लेकिन चूंकि वो आती जाती रहती है, बदलने वाली है, आप बदलने वाले नहीं हैं, तो आपको टच नहीं कर सकती। तो जब आप ये बात जान जाते हैं, तो आप मेमोरी के ऑनस्लॉट से, उसके अटैक से, उसके आक्रमण से बचे रहते हैं। और इस प्रकार धीरे धीरे आपका अपराध बोध भी खत्म होने लगता है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि आप उससे अनरिलेटेड हैं और उसका आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो जैसा जब आप इस तरह से जीते हैं तो फिर आप अपने अपराध बोध से भी बच पाते हैं।